आधी रात को लगभग 1 बजे से 1:30 बजे का समय होगा जब एक हुंडई वरना गाड़ी एक कूड़े के ढेर के पास अंधेरे को देखकर वहां पे रुकती है और वहां से एक लड़का पीछे की डिग्गी को खोलता है और उसमें से एक सूटकेस निकालता है और उस कूड़े पर फेंक देता है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी आगे चली जाती है। कुछ समय बाद गाड़ी रिवर्स फिर से वापस आती है और वो लड़का फिर से उतरता है। एक बोतल लिया होता है हाथ में, उस बोतल को उस कूड़े पर जो उसने फेंका था सूटकेस उसमें पूरा डाल देता है और उसके बाद वहां माचिस फेंक कर तुरंत वो भागकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी बहुत तेजी से वहां से निकल जाती है। अब कूड़े के ढेर में लपटें निकलने लगती हैं तेजी से। उसके बाद आसपास के बैठे हुए कुछ लोग वहां कूड़े के पास पहुंचते हैं ये जानने के लिए कि अचानक से यहाँ आग कैसे लग गई। जैसे ही वो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आखिर वहां पे कूड़े में क्या ऐसा जल रहा था कि जिसको देखकर उनको इतना अचंभा हो जाता है। और वो लड़का जो वहां पर फेंक कर और उसमें माचिस लगाकर आग लगाकर भागा था, आखिर वो लड़का कौन था और कैसे पकड़ा जाता है, ये सारी कहानी आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। दिल भी गुस्ताख हो गया था बहुत, शुक्र है कि यार ही बेवफा निकला। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। गुजरात की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है। शिल्पा पांडे इसका नाम होता है। गुजरात में ही इसके माँ बाप वहीं पर काम करते हैं और उन्हीं के साथ ही रहती है, वहीं पढ़ाई लिखाई करती थी। तभी उसी बीच उसके चचेरे भाई जो होते हैं उसके घर पे आना जाना उसका हो जाता है और कुछ ही समय बाद उस शिल्पा को उस लड़के से प्यार हो जाता है, यानी कि अपने चचेरे भाई से ही उसको प्यार हो जाता है जिसका नाम अमित तिवारी होता है। अब ये दोनों लोग आपस में प्यार करने लगते हैं लेकिन घर वाले इसको कतई मंजूर नहीं करते हैं इनके प्यार को। अब शिल्पा पांडे जो है अपना घर वगैरह छोड़कर भाग कर चली आती है 1 साल पहले अमित पांडे के यहाँ, जो कि दिल्ली में रहता है। गाजियाबाद में कैब ड्राइवर है वो, उसके साथ वो रहने लगती है। लिविंग रिलेशनशिप में 1 साल से ये दोनों लोग रह रहे थे पति पत्नी की तरह। अपने चचेरे भाई के साथ ही मतलब ये रिलेशन में थी, पति पत्नी की तरह इनका संबंध था। शुरुआती प्यार में दोनों बहुत खुश थे, दोनों साथ में रह रहे थे, काफी इंजॉय कर रहे थे। अक्सर शुरुआती प्यार में सबको अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसका रिजल्ट समझ में आता है कि वो प्यार सच्चा है या झूठा है। इसी तरह शिल्पा और अमित एक साथ रह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको। लेकिन कुछ समय बाद इनका प्यार धीरे धीरे कम पड़ने लगता है और अमित को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शिल्पा उसके ऊपर बोझ बन गई है। अब अमित उससे छुटकारा चाहता था और शिल्पा ये चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। शादी का उस पर डेली दबाव डाल रही थी शिल्पा कि तुम अमित मुझसे शादी कर लो। लेकिन अमित उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। साथ रहना तो उसको पसंद था लेकिन शादी करके साथ रहना उसको कतई पसंद नहीं था। वो अपने रिश्ते की दुहाई देने लगता था वहां पे कि तुम मेरी बहन लगती हो। मतलब कि साथ में रह रहे तब तो बहन भाई का ख्याल नहीं है, लेकिन अब शादी के लिए जब वो दबाव डाल रही थी शिल्पा पांडे अमित पांडे के ऊपर, तो यहाँ बहन भाई का वो अपना हवाला दे रहा था अमित पांडे। अब डेली इनका लड़ाई झगड़ा हमेशा दोनों में होता रहता था। 25 जनवरी 2025 को रात लगभग 9-10 बजे का समय होगा जब अमित तिवारी घर पर आता है। वो काफी नशे में होता है। तभी शिल्पा से उसकी कुछ बहस हो जाती है। बहस बहुत तेजी से हो जाती है। शिल्पा वही बार बार कहती है कि अमित तुम मुझसे शादी कर लो, अब मैं बिना शादी के नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ। इस तरह से शिल्पा उस पर दबाव डालती है लेकिन अमित काफी गुस्से में होता है क्योंकि नशा भी किया होता है। अब वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अमित जो है शिल्पा का गला दबा देता है गुस्से में और शिल्पा वहीं दम तोड़ देती है। जैसे ही वो जमीन पर ढेर हो जाती है शिल्पा, अब अमित के होश फाख्ता हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। अब उसको कुछ समय तक तो समझ में नहीं आता। वो अपना सर पे हाथ रखकर बैठकर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, इतना बड़ा घटना हो गया। इस तरह से सोच ही रहा था तभी उसको अपने एक जिगरी दोस्त का याद आता है, अनुज कुमार। अनुज कुमार को वो फोन करता है और बताता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, कुछ दिक्कत हो गई यहाँ पे और आने के बाद ही मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अनुज जो है अमित के घर पर पहुंचता है और जैसे ही घर पे अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो समझ जाता है वो लड़की वहां पे मरी हुई पड़ी थी। अब अमित जो है अनुज को सारी बात बताता है कि किस तरह से वो नशे में था और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने उसका गला दबा दिया। इस तरह से सारी बातें बताता है। अब अनुज और अमित दोनों प्लान करते हैं कि इसको कैसे ठिकाने पर लगाया जाए। क्योंकि अगले दिन 26 जनवरी था
काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि पहले रेकी करते हैं, देखते हैं कि दिल्ली से बाहर हम लोग कैसे निकल पाएंगे। अब ये दोनों कैब में बैठ जाते हैं और दिल्ली इधर उधर वो घूमने लगते हैं, किसी तरीके से उनको कहीं खाली रास्ता मिले जिससे वो दिल्ली से बाहर जा सके। दिल्ली से बाहर जाकर वो इलाहाबाद जाने का उनका प्लान था कि इलाहाबाद के रास्ते में निकलेंगे और कहीं पे भी वो बॉडी को डंप कर देंगे। इस तरह से उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था। अब होता क्या है कि जब गाड़ी से ये लोग निकलते हैं तो 26 जनवरी की इतनी तगड़ी चेकिंग चल रही थी, इनकी गाड़ी 2 बार चेक होती है चेक पोस्ट पर, पूरी गाड़ी चेक होती है। अब इनका हिम्मत जो है जवाब दे देता है कि दिल्ली से बाहर निकलना नामुमकिन है, जगह जगह पर चेकिंग हो रही है, हम लोग 100% फंस जाएंगे यहाँ पे। अब ये लोग वापिस अपने घर पे आते हैं और प्लान ए को छोड़कर ये लोग प्लान बी पर काम करते हैं कि ये प्लान हम लोग कैंसिल करके अब दूसरा प्लान करते हैं। दूसरे प्लान में ये लोग करते हैं कि एक पेट्रोल पंप से 160 रुपए का डीजल ये लोग एक बोतल में खरीद कर भर कर गाड़ी में रख लेते हैं और जो शिल्पा पांडे है उसकी लाश को एक सूटकेस में मोड़ ओढ़ कर उस सूटकेस में भर देते हैं। और उसके बाद अब सूटकेस में शिल्पा पांडे की लाश भरने के बाद ये लोग गाड़ी के पीछे, हुंडई इनकी गाड़ी थी, उसी के पीछे ये लोग सूटकेस को रख लेते हैं और इसके बाद निकल जाते हैं एक सुनसान एरिया की तलाश में। आसपास ही इधर उधर घूमते रहते हैं गाड़ी को लेकर। लगभग 1 बजे से 1:30 बजे का समय होगा जब ये लोग गाजीपुर के पास पहुंचते हैं। वहां सुनसान एरिया होता है और कूड़े का ढेर होता है, उसी पर ये लोग सूटकेस वहां फेंक देते हैं और वहां गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही समय बाद गाड़ी रिवर्स में आके फिर से वहीं पर रुकती है उस कूड़े के ढेर के पास और उसमें से एक लड़का उतरता है। वो बोतल लिया होता है एक प्लास्टिक का और उस बोतल को वहीं कूड़े के पास ले जाकर पूरा बोतल उस सूटकेस पर उलट देता है और उसके बाद माचिस लगाकर तेजी से वो वहां से भाग जाता है गाड़ी में बैठकर। और तभी कूड़े में धू धू कर तेजी से आग इतना तेजी से बाहर निकलने लगता है कि आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एकदम से कूड़े के ढेर में कैसे आग लग गई और इतनी भयानक आग अचानक से सर्दियों में कैसे लग गई। लोग कुछ समय बाद वहां पर ये जानने के लिए पहुंचते हैं कि उसको देखने के लिए पहुंचते हैं कि आग कैसे लगी है, इस क्या जल रहा है कि इतनी तेजी से लपटें उठ रही हैं। जब वो लोग आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक सूटकेस में एक लाश जल रही है और वो भी बुरी तरह से, इतनी तेजी से आग फैली हुई है उस सूटकेस में कि उसमें से कुछ भी बचना नामुमकिन था। पूरा डीजल से वो सूटकेस को नला दिया था और माचिस लगा दिया था। अब कुछ समय बाद पुलिस वालों को पीसीआर पर ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि इस तरह से एक सूटकेस बुरी तरह से जल गया है और ये पूरी तरह से एकदम खत्म हो गया सूटकेस जलने के बाद, इसमें किसी की लाश थी। इस तरह से इंफॉर्मेशन वहां पे लोग देते हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाले मौका वारदात पे वहां पहुंच जाते हैं और वहां सिर्फ राख बचता है, खाक हो गया था, पूरा सब कुछ खत्म हो गया था वहां पे। अब पुलिस वालों को फॉरेंसिक टीम वगैरह वहां पहुंचती है और उसके बाद उनको छोटे छोटे जो टुकड़े बचे थे उसको वो निकाल कर देखते हैं। तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक महिला की लाश थी, लेडीज थी, लगभग 20 से 25 साल की इसकी उम्र रही होगी, जिसकी लाश डेड बॉडी को यहाँ पे जलाया गया था। अब पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी कैमरे में जब देखते हैं तब उनको एक गाड़ी संदिग्ध हालत में दिखती है। जो गाड़ी से एक बंदा उतरता है और वहाँ पे एक सूटकेस फेंकता है, उसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है और उसके बाद दोबारा वही गाड़ी आती है। तब पुलिस को यकीन हो जाता है कि इसी गाड़ी से ये वारदात की गई है। अब गाड़ी को ट्रैक किया जाता है, उसके नंबर को ट्रैक करने के बाद आईटीओ की मदद से उस गाड़ी के ओनर के पास पुलिस पहुंच जाती है, यानी कि अमित पांडे का वो गाड़ी था। अमित पांडे को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अमित पांडे से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अमित तो पहले इधर उधर की बातें बताता है, उसके बाद सारी कहानी वो खुल के बताता है कि शिल्पा पांडे जो कि उसकी चचेरी बहन थी, उससे उसको प्यार हो जाता है और 1 साल से ये रिलेशन में था। उसके बाद ये बार बार शादी का दबाव डाल रही थी और ये उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसी गुस्से में आकर उसने उसकी गला दबा कर हत्या कर दी और लाश को इस तरह से वो दिल्ली से बाहर नहीं ले जा पा रहा था 26 जनवरी के कारण, तो इसने प्लान ऐसा किया कि लाश को जला दिया जाए, सबूत मिट जाएगा और ये पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो पकड़ा जाता है और सलाखों के पीछे चला जाता है। आप लोगों को इस तरह की कहानी स्टोरी सुनाकर किसी को हर्ट करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं मकसद है, बल्कि आपको क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है उसके लिए जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है।